Recording in progress. But you can, since most of our students are for some other classes at work, for some other classes competition भी होती है, they will come on Saturday, so that's why I record the classes for them. Consumer equilibrium using indifference curve analysis, which है IC curve या indifference curve नाम से क्या है? Indifference का मतलब कौन सा मतलब होता है? Indifference कर्व होता है, indifference का मतलब क्या होता है? Indifference इंग्लिश का वर्ड है indifference. Difference in opinion. Okay. Now, बिल्कुल ठीक बोला इसने, गुरप्रीत ने. जहां पे आई एम इनडिफरेंट, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं चाहे ए कंज्यूम करूं, चाहे मैं बी कंज्यूम करूं, चाहे मैं सी कंज्यूम कर रही हूँ, मेरे को सारी भविष्य, चाहे मैं ए कॉम्बिनेशन यूज करूं, बी करूं, सी करूं या डी करूं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि all the combinations, all the different combinations A, B, C and D are giving me same level of satisfaction. At the end of the day, as a consumer, what am I concerned with? मेरे को किस चीज से फर्क पड़ता है कि मेरी satisfaction मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले. अब अगर मुझे A से भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, B से भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, C से भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो क्या मुझे फर्क पड़ रहा है मैं A कंज्यूम करूं, B करूं या C, D? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं. तो मुझे इनडिफरेंस का मतलब ही क्या होता है? इनडिफरेंस का मतलब होता है जहां पे एक कंज्यूमर, कौन, एक कंज्यूमर ए से सपोज इज इनडिफरेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर ही चूजेस कॉम्बिनेशन ए, बी, सी और डी. दोबारा से बोलो, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? वेयर अ कंज्यूमर डज नॉट डिस्टिंग्विश, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई. दो गुड्स खा रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ ये माना जाता है कि दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं एक्स एंड वाई, ठीक है. उन दोनों को मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज कर रही हूँ. एग्जांपल कहने का मतलब है वहां पे मुझे एप्पल्स खरीदने और मुझे ऑरेंजेस खरीदने, ठीक है. तो बच्चे क्या हुआ, मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं ए, बी एंड सी, ठीक है. कह रहे हैं अगर मैं 2 एप्पल्स खरीदूं, 2 kgs एप्पल खरीदूं एंड 4 kgs ऑरेंज खरीदूं, मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है व्हिच इज इक्वल टू से सपोज कोई भी यहाँ पे हम नंबर से ले नहीं सकते, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रही, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही, ठीक है. ऐसे ही मैं कॉम्बिनेशन 2 है या बी है जहां पे मैं क्या करूंगी, 6 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 3 kgs ऑफ ऑरेंजेस खरीद रही, तभी मुझे मैक्सिमम, ठीक है. एक और कॉम्बिनेशन है जहां पे कह लो मैं 7 kgs ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ऑरेंज ले रही, तभी मुझे मैक्सिमम, कि मुझे अगर ए मिल जाए तब भी मैं खुश हूँ, मुझे बी मिल जाए मैं तब भी खुश हूँ, सी मिल जाए मैं तब भी खुश हूँ. तो इंडिफरेंस कर्व कहता है where a consumer is indifferent, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा in the combination, various combinations ABC of two goods X and Y, ठीक है. मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे ये मान के मिल रहा है, ये मिल रहा है या ये मिल रहा है, मेरी सेटिस्फैक्शन क्या है, मैक्स, मेरी सेटिस्फैक्शन क्या है, मैक्सिमम है. तो हैप्पी बर्थडे टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर, ठीक है. ओपन Okay. What is meant by indifference curve? Meant by indifference curve. पहले heading है consumers equilibrium using indifference curve analysis. Consumers equilibrium. Consumers equilibrium using indifference curve analysis. Using indifference curve analysis. Question 1. What is meant by what is meant by indifference curve? Indifference curve.
क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन एक्सप्लेन। बच्चा अब कर्व होता है, कर्व ग्राफिकल होता है कि टैबुलर होता है? ग्राफिकल होता है, ग्राफिकल होता है, ग्राफ होता है। कर्व क्या होता है? ग्राफिकल होता है। टैबुलर तो मतलब टेबल होता है, दिस इज टैबुलर। बट इफ आई ड्रॉ अ कर्व, ये आईसी की बात कर रही है, ये दिस इज आईसी, दिस इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। आईसी इज अ आईसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ग्राफ पे ही उसको लिख सकते हैं। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various combinations of various combinations of various combinations of two goods ना, ये देखो 1 and 2, right? Of two goods x and y, of two goods x and y, which provides same same level of same level of total satisfaction, which provides same level of total satisfaction to the consumer, which provides same level of total satisfaction to the consumer. क्या बोल रहे हैं? Who is going to explain the country? Okay, in IB we will try. Basically, this is saying that IC is a graphical representation. This is shown in a graph. This has two combinations of two represented, and both of them provide the same level of satisfaction. वो all the combinations, तो ऐसे बोलेंगे हम दो goods कंज्यूम कर रहे हैं x and y, उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ए बी सी या चलो 1 2 3 कुछ में भी हमें कंज्यूम करना, तो ए से दोनों गुड्स, बी से दोनों गुड्स, सी से भी दोनों गुड्स, टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब मेरे को खुशी चाहे ए दे दो, बी दे दो या सी दे दो, सेम मिलती है। फिर से डेफिनेशन रीड करेंगे। IC कर्व क्या बच्चा? IC is a graphical representation of various combinations, combinations देख रहे हैं, ये इसको combination कहते हैं, of two goods which provide same level of total satisfaction। total satisfaction मतलब जब मैं इसको और इसको क्या करती हूँ, kgs into utils करती हूँ, तो मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी उतनी ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। in short IC is locus, locus point. IC is locus point representing such bundles of two goods among which consumer is indifferent, full stop। डेफिनेशन लिखे बेटा, हमने कहा कि आईसी क्या है? आईसी क्या है? वो वाला पॉइंट है, लोकस मींस मेन पॉइंट है। लोकस मतलब जहां पे हम खड़ा होना चाहते हैं, where we want to stand, लोकस पॉइंट ऑफ टू गुड्स, जो कि हमें क्या दे रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और वहां पे कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है। क्या है? इनडिफरेंट है। आप कौन से स्कूल में? फुल स्टॉप। उसके बाद लिखेंगे आईसी इज कॉल्ड, आईसी is also called curve, ISO utility, ISO
यूटिलिटी, यूटिलिटी तो आइसो यूटिलिटी तो आइसो यूटिलिटी तो फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे एक लाइन छोड़ के assumptions. Assumptions. Now what is the meaning of assumptions? Assumption हाँ क्या बोलते थे जो भी तो पास में हाँ assumption का मतलब जो क्या होता है अप्लाई नहीं करेगा मतलब उसका एक्सेप्शंस भी assumption मतलब नाम लो assumptions yes something which we keep in mind before a theory is developed मतलब हम जब भी कोई भी थ्योरी बनाते हैं ना हम कहते हैं ऐसी चीजें जो ना हम मान के चले ऐसी चीजें हम अपने दिमाग में बियर करके चल रहे हैं मान के चल रहे हैं जो चेंज नहीं हुई ठीक है assumptions means थ्योरी अभी पढ़ो पढ़ने से पहले इसको दिमाग में स्टोर करो ठीक है assumption मतलब ये जो थ्योरी बनाई है ये इसके बेसिस पे ही बनाई गई है ठीक है assumption का मतलब समझ आया लिखो assumption 1 फिर 1 based on बताओ कार्डिनल है कि ऑर्डिनल है या ऑर्डिनल कुछ बोलो yes it is based on ordinal measurement of utility based on ordinal cardinal नहीं है वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही थी ठीक है लिखा तो बिना किसी ने cardinal it is based on ordinal measurement of utility number 2 it assumes consumption of consumption of two goods only assume consumption of two goods only and what are the two goods x and y मतलब हम ऐसा assume करते हैं ना हम 3 कंज्यूम कर रहे हैं ना 4 कर रहे हैं ना 5 y आपको उसका रीजन बता देती हूँ क्योंकि हमने जैसे चैप्टर की स्टार्ट करने का कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमने यही कहा ना कि देयर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर दो से ज्यादा गुड लेके आओगे तो प्लॉट का गुड एक्स एंड वाई है बच्चे एक एक्स एक्सिस पे दूसरा वाई एक्सिस पे तो कह रहे हैं अगर मैं गुड सेट द आर्गुमेंट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट तो इस वजह से फॉर सिंपलीफिकेशन ये जो है सिर्फ टू गुड्स की कंजम्पशन को assume करता है एक्स एंड उसका नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड थर्ड assume rational behavior of the consumer assume rational behavior of the consumer assume the rational behavior of the consumer what is the meaning of rational okay. rational in economics means something जो कि आप सोच समझ के करना मतलब that you don't take any extravagant decisions 1 रुपया खर्च किया तो 1 रुपए की satisfaction मिली rational दोबारा से बोल रही हूँ means plural सोचा समझा ठीक है रैशनल बिहेवियर अज्यूम करते हैं मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो सो वी आर ऑल वर्ड रैशनल ह्यूमन बीइंग्स हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक इकोनॉमिक्स में ये समझते हैं कि हम क्या है रैशनल है मतलब अगर मैंने 1 रुपया खर्च करा तो इनायत मुझे कितने की सेटिस्फैक्शन मिलेगी 1 ठीक है तो assume rational behavior of consumer to get maximum satisfaction लिख लिया ना ये to get maximum satisfaction पूरा लिखा था ये फिर फोर्थ लिखो marginal rate of substitution to get maximum satisfaction consumer to get maximum satisfaction fourth है बच्चा fourth point marginal rate of substitution continues to fall marginal rate of substitution continues to fall अभी समझाऊं समझ नहीं आएगा तो कंटिन्यू ये marginal rate of substitution क्या क्या समझाऊं continues to fall अब इसकी बात देखेंगे MRS
MRS नेक्स्ट टाइम लिखूंगी इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इसी के नीचे बस कुछ पॉइंट्स खत्म होंगे बाकी MRS is equal to delta y divided by delta x। लिखो where delta y over delta x। Delta means change in y divided by change in x। Now what is the meaning of delta? डेल्टा का मतलब इनायत होता है बदलाव ऑफ द चेंज। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो ट्रायंगल बना रहे हैं ना छोटा सा बेटा, इसका मतलब होता है चेंज। ये जो बेटा ये कैसे काम में इट मींस व्हाट चेंज, क्या है इसका मतलब चेंज। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब चेंज। और हम लिख क्या रहे हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। दैट मींस एक्स के अंदर वाई के अंदर कितना चेंज आया और एक्स के अंदर कितना चेंज आया उसका रेट। तो यहाँ पे लिखो where delta y is equal to where delta y is equal to loss or sacrifice loss or sacrifice and delta x is equal to gain is equal to gain is equal to gain। बच्चा उसके बाद एक शेड्यूल बनाइएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल? शेड्यूल मींस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, हम टेबल पे बनाते हैं। ठीक है, तो लिखो शेड्यूल में कॉम्बिनेशंस एबीसीडी कॉम्बिनेशंस बेटा कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी कॉम्बिनेशंस ए बी सी एंड डी। टेबल फॉर्म में बनाएंगे। टेबल का मतलब ये पहली जैसे अभी हमें कॉम्बिनेशंस करने लिखी थी ए बी सी, जैसे ए बी सी एंड डी कॉम्बिनेशंस। बेटा ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नीचे बेटा आपने रोल लिखे कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी ऐसे। फिर यहाँ लिखेंगे गुड एक्स और यहाँ रखोगे गुड वाई, फिर लिखोगे एम आर एस और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा। ठीक है, एक्स के नीचे लिखो 1 2 3 एंड 4। वाई के नीचे लिखेंगे 10 7 5 and then 4। 10 7 5 and 4। 10 7 5 and 4। अच्छा, अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं। बच्चों ट्राई करते हैं, स्टार्ट कराओ बच्चे, समझाओ। चेंज इन वाई कैसे निकलेगा वैसे बता दो। चेंज जो है वो कैसे निकलता है, अभी की यूनिट्स माइनस पिछली यूनिट जो भी पिछला। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात कर रही हूँ तो कॉम्बिनेशन ए में क्या 10 से पहले कुछ है नहीं है ना, नील। तो क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा। एक्स का है कोई ऊपर? नहीं है, तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो आंसर नील ही दे रहेगा, क्या रहेगा नील। सेकंड वाले में बच्चे अगर आई हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन वाई, व्हाट इज द चेंज? 7 minus 10, what is the change? That is -3। what is the change? बोलो -3। क्या हम किस लिखेंगे -3 divided by what is the change in x बच्चा? +1 1। so what is the answer? यहाँ पे हम क्या करते हैं absolute terms से, absolute means ignoring the signs, क्या करेंगे ignoring the signs। ठीक है, so what is the answer? B। क्या है आंसर? B। now you try the other one। what is क्यों?
बच्चों बताओ व्हाट इज द चेंज, कितना देखो यार, 2 डिवाइडेड बाय, सो आंसर क्या आएगा 2। क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करो, 1 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज द आंसर 1। व्हाट डू यू नोटिस, ये रिड्यूस करें ना, सबसे पहले 3 था फिर 2 है अब 1 है ना। तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब समझेंगे, अभी तक मैंने मतलब नहीं समझाया, ध्यान देंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहली चीज होती है मार्जिनल, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जब तक आप इकोनॉमिक्स आज स्टार्ट किए बेटा एंड तक, जब तक +2 में आगे कॉलेज तक जब भी मार्जिनल पढ़ोगे, मार्जिनल मींस चेंज, एडिशन, एक्स्ट्रा, ये कुछ भी एक्स्ट्रा जब भी है, ज्यादा या कम, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा, चेंज, ठीक है, समझ गए। तो मार्जिनल रेट, रेट मतलब किस पेस पे, कौन से पेस पे चेंज आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे टीचर आती है सब्स्टिट्यूट, है ना, एक टीचर आनी थी इंग्लिश की टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई और टीचर आ रही है, तो सब्स्टिट्यूट मतलब जो कि उसकी जगह पे आ रही है, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेरे पास तो, जब हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ाते हैं तो बताते हैं that there is something called resources। resources क्या होती है, जैसे अगर आपकी जेब में पैसा, आपका टाइम, आपकी गुड्स, सब कुछ क्या है, रिसोर्सेज है, क्या है, हाँ। एंड रिसोर्सेज आर व्हाट, लिमिटेड, दे आर लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड। जेब में 1000 रुपए हैं पर मुझे चाहिए तो बहुत कुछ है, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वर्ड्स आर अनलिमिटेड। अब मेरे पास तो बच्चे 2 गुड्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं, एक्स एंड वाई। मैं तो चाहती हूँ मैं जितनी दुनिया है उतने वेयर हाउसेस में गुड्स बना बना के स्टोर कर लूँ और उसको बेच दूँ, पर क्या वो पॉसिबल है। मेरे पास तो स्टोर्स कितने, सिर्फ 2 स्टोर्स है, मेरे पास पैसे कितने, सिर्फ से सपोज 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो रिसोर्स तो लिमिटेड हो, रिसोर्स तो क्या है, लिमिटेड है। अब मैं 2 गुड्स को बनाना चाहती हूँ, एक्स और वाई को, तो कह रहे किस कॉम्बिनेशन में आप खा सकते हो या बना सकते हो, जितनी रिसोर्सेस है ना। तो कह रहे हैं अब कुछ रिसोर्सेस, जब मैं अगर पहले चिप्स खा रही थी, अब मुझे क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं 50 रुपीज सारे के सारे चिप्स पे खर्च कर रही थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ चलो 20 रुपीज कोक के ऊपर कर लेती हूँ, 30 रुपीज चिप्स के ऊपर कर रही हूँ। सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टेकिंग सर्टन रुपीज और रिसोर्सेज 20 रुपीज फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ चिप्स टू द कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूशन, कहीं से उठाया और कहीं और लगाया, कहीं से उठाया और कहीं और लगाया। तो यहां से आप देख रहे हो, यहां से हम रिसोर्सेज कम कर रहे हैं, पहले 10 थी अब 7 लगा रही हूँ, फिर 5 लगा रही हूँ, फिर 4 लगा रही हूँ, तो रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो रही है, सैक्रिफाइस हो रही है, ये लॉस हो रही है, देख रहे हैं, सैक्रिफाइस या लॉस हो रही है। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं एडिशनल, एडिशनल, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कितना मैंने सैक्रिफाइस किया डिवाइडेड बाय कितना मैंने गिव किया, ठीक है, कितना मैंने सैक्रिफाइस किया, कितना मैंने उसकी वजह से गेन किया। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कह रहे हैं कि जब आप ए से बी में जाओगे तो आप सैक्रिफाइस कितना कर रहे हो, वाई को 3 यूनिट्स, और गेन कितना कर रहे हो, एक्स का 1, तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, 3 है। दैट मींस आई एम टेकिंग आउट 3 रिसोर्सेज फ्रॉम यूज गुड y and putting them or channelizing them to good x। y से 3 यूनिट्स निकाल के x में 1 यूनिट डाल दूंगी। उसके बाद अगर मैं b से c में जाती हूँ तो मैं x से 2 और y से 2 और निकाल के x में 1 और डाल रही हूँ। जब मैं c से d में जाती हूँ 1 यूनिट में y से निकाल रही हूँ और x में 1 ही डाल रही हूँ, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस। देख रहे हो ना, सैक्रिफाइस कम हो रहा है, ये देख लो, पहले 3 का सैक्रिफाइस था, फिर 2 का सैक्रिफाइस हुआ, 1 का सैक्रिफाइस। सो सैक्रिफाइस क्या हो रहा है, फॉल, क्योंकि मैं तो कंज्यूमर हूँ, क्या मैं ज्यादा से ज्यादा नुकसान लेना चाहती हूँ कि मैं राशन, तो क्या मैं ज्यादा नुकसान भरपाई करूंगी कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि कम से कम लॉस हो, कम से कम लॉस हो। सो एज अ रैशनल कंज्यूमर आई एम विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस, क्या करना चाहती हूँ मैं, कम से कम गिव अप करना चाहती हूँ, कम से कम खत्म करना चाहती हूँ इन ऑर्डर टू गेन मोर, ठीक है।
I am willing to give up less and less. I am willing to give up less and less in order to gain more and more. ठीक है? This is marginal rate of substitution. So हम कहते हैं marginal rate of substitution keeps on falling. Marginal rate of substitution keeps on falling. Why? Because as a rational consumer, I am willing to give up less and less in order to gain more and more. टेबल बनाया हमने, बना लिया, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ बनाएंगे. x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, यहाँ आएगा मतलब गुड y, यहाँ आएगा गुड x. मेरे पास गुड y कितने हैं? देखो 4 5 7 एंड 10 है, तो मैं 2 को क्या करूंगी? 4 6 8 10 और गुड x में 1 1 की क्या पे 1 2 3 4 एंड 5. मैं देखेंगे बेटा, आपको आपसे कुछ ग्राफ देखो बेटा. जब यूनिट्स कितनी है? 10 है, y की 10 है, तो वहां पे मैं कितनी x की कंज्यूम कर रही हूँ? 1. तो देखो 1 x and 10 और this is my combination A. This is my combination A. Second combination is 7. यहाँ 7 होगा, 8 and 6 के 7 of y and of x. This is my combination B. Third क्या हो जाएगा? 5 of y and 3 of x. ठीक है बच्चों, देख रहे हैं. लास्ट नेक्स्ट क्या है? 4 and 4, right? So 4 of x और ये दिख रहा है. अब मैं क्या करूंगी? कर्व बनाऊंगी फ्री हैंड. This is now this is known as IC. This is known as a IC. ठीक है. So can I sum up that IC कर्व जो है वो स्लो करता है डाउनवर्ड्स, देखो डाउनवर्ड्स, एंड इट शोज नेगेटिव रिलेशनशिप. ये देखो अभी हमने क्या लिखा? माइनस माइनस था ना, फिर हमने कहा कि हम एब्सोल्यूट टर्म्स ले रहे कैलकुलेशन में, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 2 1. लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या है? दैट इज स्लोप्स डाउनवर्ड्स. कि अगर मैं x को ज्यादा लेना चाहती हूँ तो मैं y को क्या करूंगी? सैक्रिफाइस करूंगी. ठीक है, ये बता. अच्छा से मैंने भेज रहा है साफ. क्या हो? बंद कर दे. आते हैं तो हर कोई आपके अपनी कोई बताओगे करता है.
इससे आप दो लाइन्स लिखेंगे बिकॉज़ different points on same IP. Different points. बच्चे कौन से points देखो A, B, C and D. ठीक है? Different points on same IP means different points on same IP means without same level of satisfaction. Yes. यही बात कर रही थी ना हमने कि same level of satisfaction दे रहे हैं. टाइम में different points on same IP means same level of satisfaction. That is that is that is A is equal to B. मैं ये परचेज करूं चाहे मैं ये परचेज करूं ठीक है चाहे ये परचेज करूं ये करूं चाहे ये करूं चाहे ये करूं सेम सारे तो लिखेंगे A is equal to B, B is equal to C, then C is equal to A. ये तो है ये ना D अच्छा C is equal to D and then D is equal to ये पूरी लाइन लिखी हुई A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D और या फिर D is equal to A, right? Full stop. MRS XY last point is में MRS of X and Y मतलब marginal rate of substitution between X and Y. MRS XY is the slope of ice. Is the slope of ice. Okay? Again, another very important point, बच्चे for you. That whenever we talk about marginal is always a slope of total. जो भी हम पढ़ रहे होंगे इसकी slope कौन है marginal. कोई भी चैप्टर ठीक है कोई भी चैप्टर जो तो मैं नेवर भी कहूंगी और जब भी हम marginal की बात करते हैं marginal हमेशा क्या होता है slope होता है क्या होता है slope. Next question लिखेंगे. What is meant by consumption bundle? What is meant by consumption bundle? What is meant by consumption bundle? Question mark. Answer. बच्चे कंजम्पशन बंडल का मतलब समझेंगे A, B, C और D ये जो मेरे कॉम्बिनेशंस थे ना बेटा कॉम्बिनेशंस इनको हम क्या बोलते हैं बंडल्स बोलते हैं बंडल्स यू एंड डी इसको हम बंडल्स ही बोलते हैं तो लिखेंगे a combination of answer it, a combination of the amount of two goods is called consumption bundle. Is called consumption bundle. What is consumption bundle? क्या होता है consumption bundle? ऐसे सिंपल समझा दो तो समझ आ रहा है कि नहीं है consumption bundle basically combinations and combinations of the उसको बिल्कुल से same level of satisfaction बिल्कुल ठीक है like 100%. Next question is what is meant by IC map? What is meant by IC map? That is indifference curve map. Indifference curve map. समझ लेंगे पहले फिर दिखाऊंगी. देखेंगे C1 ठीक है जिसमें 3 है
any point on the IC, any point on the IC is a different combinations of various boots, two boots जो x and y हम कर रहे हैं, a b c and d अभी जो हमने प्लॉट किए थे. So any point on the IC, any point on the IC represents same level of satisfaction, represents same level of हमने ये कहा ना उसमें कंज्यूमर जो है इंडिफरेंट है. A मिल रहा है तब भी उतनी खुशी, B मिल रहा है, B मिलेगा तब भी उतनी खुशी, C मिल रहा है तब भी, D कर रहा है तब भी. लेकिन बच्चे ये क्या है कि एक IC है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स से मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स से मुझे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. ये क्या है बच्चे IC, ये क्या है बेटा IC. अब टू के ऊपर जो भी पॉइंट्स है ना, जो भी पॉइंट्स है वो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं जो टू के ऊपर है. एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे A है, B है, C है और D है बच्चे. तो A, B, C and D are giving me same level of satisfaction. Whereas point E, F, G and H, तो E, F, G और H जो है वो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. ठीक है. उसके बाद बच्चे जो ये मेरे पॉइंट्स हैं, कह लो Z, X एंड T, ये कोई और लेते हैं Z, T एंड S. ये क्या है बच्चे, Z, T एंड X ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. लेकिन A और F डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं. और A, Z या F मतलब different points on different ICs. What am I saying? Different points on different ICs give me different level of satisfaction. ठीक है. अगर मैं IC1 की बात करूं तो इसमें पॉइंट A, B, C और D मुझे क्या देते हैं, सेम सेटिस्फैक्शन. जब मैं IC2 की बात करती हूँ तो E, F, G and H मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है. लेकिन अगर मैं IC1 और IC2 की बात करूं so they giving me different level of satisfaction. They giving me different level of satisfaction. और ये कहा जाता है higher IC. कौन सा? Higher IC represent higher level of satisfaction. Higher IC represents higher level of satisfaction. तो इन तीनों में higher IC कौन सा? highest IC कौन है? 3. तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कहाँ मिलेगी, Z या T. कहीं भी हम चले जाए क्योंकि Z और T में उसको कंपेयर नहीं है ना, नहीं. तो कह रहे हैं हायर आईसी से हायर लेवल ऑफ. तो बच्चों ये तो प्रॉपर्टी हुई जहां पे भी एक ही ग्राफ पे, जहां पे भी एक ही ग्राफ पे, एक ग्राफ मतलब एक्स एंड वाई. ठीक है. एक ही ग्राफ पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट आईसीज प्लॉट कर रहे हो. क्या कर रहे हो, डिफरेंट आईसीज प्लॉट कर रहे हो. देखो आईसी 12 ये डिफरेंट आईसीज है एक ही ग्राफ पे. तो इसको हम क्या कहते हैं, आईसी मैप. क्या कहते हैं. तो क्वेश्चन क्या था बच्चे, क्वेश्चन था व्हाट इज आईसी मैप. क्वेश्चन क्या था, आईसी मैप क्या होता है. तो आईसी मैप क्या है, जब मैं ग्राफिकली एक से ज्यादा आईसी रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है. where I represent a lot of ICs, more than one IC on a single graph, that is known as IC map. तो इसको हम लिखते हैं कैसे, हम लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर देन वन ICs. ठीक है, या फिर टू और मोर ICs बोल सकते हो. Graphical representation of two or more ICs on a same graph. On a same graph is known as IC map. Okay? And higher IC represents higher level of satisfaction. Lower IC will represent. तो लिखेंगे क्वेश्चन लिखा था हमने, what is meant by IC map? Asking you, it is a set of. It is the set of different IC curves. Different IC curves representing different level of satisfaction.
representing different level of satisfaction. क्या ऐसे करके बनाएंगे ग्राफ, 3 IC बनाएंगे 1 2 and 3, IC 1 IC 2 and IC 3. स्टार्ट कर. This is your IP1, this is your IP2, this is IP3. यहाँ पे कोई पॉइंट दो A, यहाँ कोई दे दो B, यहाँ कोई दे दो. IC 1 2. देखो हायर आईसी भविष्य लिख लिया बेटा, बना लिया. हायर आईसी रिप्रेजेंट्स higher IC represents higher level of satisfaction, higher level of satisfaction, and lower IC represents lower level of satisfaction. Lower IC represents lower level of satisfaction. So stop. It is due to the monotonic 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 preferences. समझाओगे भी monotonic preferences, which means monotonic preferences, which means more consumption of a good, more consumption of a good gives more satisfaction, gives more satisfaction. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हेयर, हेयर बेटा इसमें हेयर इन द above diagram, in the above diagram in graph, in the above graph, A is less than B is less than C. A is less than B is less than C. और हम कैसे लिख सकते हैं, A is less than B, B is less than C, so A is less than B, B is less than C, so A is less than C. ठीक है, लिख लिया. अब मोनोटोनिक का मतलब समझाते, लिखा है हमने, समझा नहीं बच्चे. मोनोटोनिक का मतलब है कि जितना ज्यादा मुझे सामान मिलता है उतनी ज्यादा खुशी मिलती है. अगर मेरे पास एक एप्पल है तो मैं ज्यादा खुश होंगी, या जो मेरे पास 2 एप्पल्स है मैं तब ज्यादा खुश होंगी 2 एप्पल से. अब क्या मेरे पास 3 एप्पल्स है तो मैं 3 एप्पल से ज्यादा खुश हूँ, 2 एप्पल से ज्यादा खुश हूँ 3 से. वेरी गुड. सो मीन्स कि जितनी ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए उतनी ही ज्यादा खुश. तो यहाँ पर अगर बच्चे में एक चीज प्लॉट करके देखो इस पॉइंट पे, बच्चे इस पॉइंट पे देखो, say suppose consumption is 5 units here and the consumption is 2 units here, that means good x का मैं 2 units खरीद पा रही हूँ और y की मैं 5 units कंज्यूम कर पा रही हूँ. इस पॉइंट पे बेटा देखो
y की मैं 7 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही हूँ और x की मैं 5 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही हूँ, 4 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही हूँ। जब बच्चे मेरे को 5 एंड 2 मिल रहे हैं मैं तब खुश हूँ, 7 एंड 4 मिल रहा है तब ज्यादा खुश हूँ, है ना। अब इस पॉइंट पे भविष्य मुझे इसकी 9 यूनिट्स मिल रही है और इसकी 6 यूनिट्स मिल रही है, तो मैं सबसे ज्यादा खुश कहाँ हूँ? 9 and 6 पे। क्यों? More gives me more satisfaction. That's why we say that higher IC represents higher satisfaction. That's why we say that higher IC represents higher satisfaction. ठीक है, आया समझ? ठीक है, आज यहीं पे क्लास एंड कर देते हैं।